हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आशीष कुमार वंस अगेन वेलकम यू टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आया हूं इंस्टॉलिंग एक्यूनेटिक्स। यानी आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग का टूल इंस्टॉल करने वाले हैं, वो भी एक्यूनेटिक्स का प्रोफेशनल वर्जन हमारे लिनक्स मशीन के अंदर। सो स्टूडेंट्स, ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है बिकॉज एक अच्छा टूल है जो हमारी वेबसाइट्स में, वेब प्लेटफॉर्म्स में बग्स ढूंढने में हमारी काफी मदद करता है, वल्नरेबिलिटीज ढूंढने में काफी मदद करता है। तो ये एक ऑटोमेशन का वल्नरेबिलिटी स्कैनर टूल है, यानी एक ऐसा टूल जो ऑटोमेटेड स्कैन करेगा, बिना यूजर से ज्यादा मैनुअल वर्क को परफॉर्म कराई अच्छा खासा एक आउटपुट प्रोड्यूस करके दे सकता है, जिसपे हम ज्यादा डिपेंड तो नहीं रहते, बट हम इसके आउटपुट से कुछ ना कुछ अच्छी चीजें जरूर ले सकते हैं, यानी कुछ ना कुछ इनपुट हमें अच्छा मिल सकता है, जिससे हम मैनुअल टेस्टिंग में हमें काफी हेल्प मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर हमें मैनुअल टेस्टिंग अच्छे से नहीं आती है तो ये हमारे लिए काफी हेल्प कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे हमारी काली मशीन पे आ चुके हैं। सो इसके अंदर इसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस क्या रहेगा, चाहे आप वर्चुअल मशीन में चला रहे हो, चाहे काली आपके पास प्री इंस्टॉल हो, चाहे आप VMware वर्कस्टेशन में यूज ले रहे हो, किसी भी तरीके से आप लिनक्स को यूज ले रहे हो, आपको करना क्या है, सबसे पहले हम जाएंगे ब्राउजर पे एंड वहां पे हम जाके लिखेंगे एक्यूनेटिक्स क्रैक लिनक्स। बस इतना सा लिख के हम एंटर प्रेस करेंगे एंड जो हमारे सामने पहला प्लेटफॉर्म आएगा, हम जो पहला URL आ रहा है गिटहब का, उस URL पे जाएंगे और इसके जरिए हम हमारे एक्यूनेटिक्स के वर्जन को डाउनलोड करेंगे एंड उसको इंस्टॉल करेंगे। तो अब डाउनलोड इंस्टॉल करने का प्रोसेस बड़ा इजी है। हमारे सामने URL आ रहा है, कंट्रोल के साथ इस URL पे क्लिक करेंगे हम एंड यहाँ पे न्यू टैब में URL ओपन हो चुकी है। ध्यान रखिएगा, डाउनलोड नाउ का बटन जो है आपको कई बार रीडायरेक्ट करेगा, तो आपको कुछ बार यहाँ पे ट्राई करते रहना पड़ेगा जब तक वो फाइल डाउनलोड ना हो जाती। तो हम इस प्रोसेस को कंटिन्यूस रिपीट करते हैं ताकि फाइल जो है हमारे पास डाउनलोड हो जाए। ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पे फाइल डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, हम सेव फाइल पे क्लिक करेंगे एंड ओके पे क्लिक कर दिया तो फाइल जो है वो अब यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से आपको फाइल को डाउनलोड करना है। डाउनलोड बटन पे कुछ बार क्लिक करने की जरूरत पड़ सकती है, हो सकता है ज्यादा क्लिक करने की भी जरूरत पड़े। अगर आपसे परमिशन मांगता है कि आपको नोटिफिकेशन शो करना है कि नहीं करना है, तो एक बार के लिए अलाउ कर दीजिएगा एंड देन उसके बाद आप उन परमिशंस को वापस स्टॉप कर सकते हो या फिर हम कह सकते हैं रीसेट कर सकते हैं। तो उससे हमारे जो परमिशंस है वो भी हम वापस ले लेंगे और हमें हमारी फाइल भी मिल जाएगी। अब जैसे ही ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, हम इसका इंस्टॉलिंग प्रोसेस आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं हमारे टर्मिनल पे। ध्यान रखिएगा, इसका जो कंप्लीट इंस्टॉलिंग प्रोसेस है वो हमें यहाँ पे अच्छे से गाइड कर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम chmod के जरिए फाइल को एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे रहे हैं, देन हम डॉट लिख के हमारे फाइल को रन कर रहे हैं ताकि हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए एंड देन उसको एक्टिवेट करने के लिए हम इन दो कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो एक्टिवेट हो जाए एंड देन फाइनली हम इसे स्टार्ट करेंगे और यूज लेना स्टार्ट कर देंगे। और साथ ही साथ हम एक वेबसाइट पे इसकी टेस्टिंग भी परफॉर्म करेंगे ताकि हम देख सके हमें कितना अच्छा आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। हम क्या करेंगे, शो इन फोल्डर पे क्लिक कर देते हैं और हम यहाँ पे इसकी लोकेशन पे आ चुके हैं। सबसे पहले हमें इस फाइल को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड एक्सट्रैक्ट हियर कर देंगे ताकि यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाए। सो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे इस फोल्डर में जाएंगे, राइट क्लिक करके टर्मिनल, ओपन टर्मिनल हियर पे क्लिक कर देंगे। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप सभी को क्लियर विजिबल हो एंड यहाँ पे हम sudo su के जरिए रूट परमिशन दे देते हैं। तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ एक बार, sudo su, परफेक्ट। रूट परमिशन हम यहाँ पे दे चुके हैं और अब हमारा जो पहला कमांड था हम वो एग्जीक्यूट करेंगे। डिस्प्ले क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियर विजिबल हो। हम यहाँ पे ls टाइप करेंगे और देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 3 फाइल्स अवेलेबल है, जिसमें से हमें सबसे पहले तो इस sh फाइल को एग्जीक्यूटेबल परमिशन प्रोवाइड करनी है। तो हम लिखेंगे chmod +x एंड देन फाइल का नाम, एंटर प्रेस करेंगे और अब हमारी फाइल के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन आई है कि नहीं आई है, ls-l लिख के कंफर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी इस फाइल के पास जो है वो एग्जीक्यूटेबल परमिशन आ चुकी है। तो अब हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हम लिखेंगे डॉट/ एंड देन फाइल का नाम, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे बोला एंटर टू कंटिन्यू, ओके एंड परफेक्ट। तो मोर के लिए हम स्पेस पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे एंड जैसे ही ये कंप्लीट होगा, परफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस लाइसेंस को एक्सेप्ट करना है। तो हम यहाँ पे yes लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और एक होस्ट नेम हमें क्रिएट करने को बोल रहा है, जो कि अगर हम नहीं क्रिएट करते तो बाय डिफॉल्ट काली हो जाएगा और अगर हम चाहें तो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया आशीष एंड एंटर प्रेस करा, तो आशीष नाम का यहाँ पे मैं होस्ट क्रिएट कर चुका हूँ जो कि वर्क करेगा एज अ डोमेन एंड यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस मांग रहा है, तो उसमें हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ashish@admin.com, तो हमने यहाँ पे कोई भी एक डोमेन क्रिएट कर दिया। हम ashish@ashish.com भी रख सकते थे, तो जैसा चाहे हम ईमेल एड्रेस यहाँ पे रख सकते हैं। उसके अलावा पासवर्ड हमें पूछ रहा है तो हम कोई भी एक पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड आशीष ही रख देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ बोल रहा है कि सर आपके पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर्स ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ashish@123, एंटर प्रेस कर रहे हैं, फिर से सेम पासवर्ड, एंटर प्रेस करा और अब यहाँ पे हमारा जो पासवर्ड था वो भी क्रिएट हो चुका है, एक ईमेल एड्रेस क्रिएट हो चुका है और एक डोमेन भी क्रिएट हो चुका है आशीष नाम का।
अब देखते हैं यहाँ पे क्या प्रोसेस परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेटाबेस का प्रोसेस जो है वो क्रिएट कर रहा है, डेटाबेस बना रहा है, कनेक्ट कर रहा है ताकि हम इजीली इन सर्विसेज को यूज ले सके। और फाइनली इसने सारा वर्क करके हमें बता दिया कि सर इस डोमेन की पोर्ट नंबर 3443 पे, यानी हमारे इस होस्ट की पोर्ट 3443 पे इसने अपनी सर्विसेज को होस्ट कर दिया जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। बट एक्सेस करने से पहले सर हमें हमारे सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट भी करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे पास जो गिटहब का पेज था वो जैसा हमें गाइड कर रहा था हमें उन कमांड्स को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं सबसे पहले उस गिटहब पेज पे एंड यहाँ से इन कमांड्स को हम कॉपी पेस्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आप लोगों को विजिबल होगा आई होप। एंड परफेक्ट। सो हम इसे कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे कंट्रोल सी के जरिए और कंट्रोल शिफ्ट वी के जरिए यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंटर प्रेस करा। सेकंड कमांड भी एग्जीक्यूट कर देते हैं। सो ये रहा हमारा सेकंड कमांड, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल शिफ्ट वी, एंटर प्रेस करा। तो अब बेसिकली हमारा सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो चुका है, बट हमें कैसे पता पड़ेगा, तो हम उसको रन करके देखेंगे। और रन करने से पहले, इससे पहले कि हम उसे डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करें, हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, जिसका मतलब है हमारी सर्विस को स्टार्ट करना एक्यूनेटिक्स की। तो अब हमारी सर्विस स्टार्ट हो चुकी है और अब हम यहाँ पे सीधा जाएंगे हमारे ब्राउजर पे। ये एड्रेस आप लोगों को विजिबल होगा, हम इस एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट सी के जरिए एंड ब्राउजर पे जाके लिखेंगे कंट्रोल वी। टर्मिनल की आदत पड़ जाती है हमें थोड़ी। सो स्टूडेंट जहाँ पे हमारे सर्विस को स्टार्ट कर चुके हैं, और हमें एक और बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हमने डोमेन एक ऐसा नाम रखा था जो कि नॉर्मली हमारे सिस्टम में नहीं होगा। होस्ट नेम में आपसे जो नाम पूछा था उसमें मैंने अपना पर्सनल अपना एक नाम लिख दिया था, ऐसा कोई यूजर का नाम नहीं लिखा था जो मेरे पास पहले से क्रिएटेड हो। तो उसकी वजह से हमें एरर आ सकता है। जब हम लिंक को ओपन करेंगे तो हो सकता है वो लिंक ओपन ही ना हो, बिकॉज वैसा कोई डोमेन इनके पास नहीं होगा, वैसा कोई होस्ट हमारे सिस्टम के पास नहीं होगा। तो उस केस में अगर ऐसा होता है कि आपने अपना नाम कुछ भी रखा और उसकी वजह से यूआरएल ओपन नहीं हो रही है, तो हमें एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी। हमने जो भी होस्ट नेम हमने यहाँ पे रखा होगा, काली के अलावा कोई भी होस्ट नेम हमने रखा हो, तो हमें उस होस्ट नेम को ऐड करना पड़ेगा हमारी होस्ट नाम की फाइल में, HOSTS नाम की फाइल में ऐड करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू टैब ओपन करेंगे, रूट परमिशन देंगे। इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूं मैं ताकि आप सभी को क्लियर विजिबल हो। एंड रूट परमिशन देने के बाद हम जाएंगे उस लोकेशन पे जहां पे हमारे सभी होस्ट के नेम एंड उनका IP एड्रेस रहता है। तो हम वहां पे लिखेंगे, पहले तो यहाँ लिख देते हैं नैनो टेक्स्ट एडिटर का नाम, देन /etc एंड HOSTS जो हमारी होस्ट फाइल है वो एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल मैंने यहाँ पे आशीष जो है वो ऐड कर दिया है, बट बाय डिफॉल्ट आप लोगों के कोई भी ऐसा नेम ऐड नहीं होगा। तो IP के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप 0.0.0 भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे 4 टाइम्स 0.0.0.0 हो गया है और उसके आगे आप अपना होस्ट नेम ऐड कर सकते हैं। जो भी नाम आपने अपने होस्ट के आगे लिखा होगा एक्यूनेटिक्स के अंदर वो आप यहाँ पे भी ऐड कर दें। क्योंकि मैंने आशीष लिखा था तो मैं यहाँ पे आशीष लिख देता हूँ। इस फाइल को कंट्रोल S के जरिए सेव करूंगा। आप देख सकते हैं रोड 7 लाइन्स लिखा हुआ है, इसका मतलब जो कंटेंट है वो अपडेट हो चुका है। कंट्रोल X के जरिए एग्जिट करूंगा, तो एक सेकेंड, कंट्रोल X, ओके। सो यहाँ पे कंट्रोल X के जरिए मैं एग्जिट भी कर चुका हूँ। अगर मैं चाहूँ कि उस फाइल में क्या कंटेंट लिखा है फिर से प्रिंट करा दूं, यहाँ पे हो सकता है कि नैनो के जरिए हम राइट ना कर पाए हो, तो हम यहाँ पे वापस लिख देंगे cat/etc/HOSTS एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं आशीष नाम का ये जो हमारा डोमेन था, जो होस्ट था, वो ऐड हो चुका है। सो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम हमारी सर्विस पे जाएंगे जो कि हमने स्टार्ट करी थी और एक कमांड एग्जीक्यूट करेंगे स्टूडेंट्स, जो कि है systemctl रीस्टार्ट एंड देन हमारी सर्विस का नाम जो कि है acunetics.service। एंटर प्रेस करेंगे ताकि सर्विस रीस्टार्ट हो जाए, हमारे इस नए डोमेन को रीड कर ले। एंड अब अगर हम हमारे ब्राउजर पे जाते हैं, हमारे इस पेज को रीलोड करते हैं, तो हमारे सामने पहली बार में कुछ ऐसा पेज आएगा जो एक बार के लिए आएगा। अब इस पेज में हमें करना क्या है सर, हम एडवांस पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, हम उस पर क्लिक करेंगे और हमारा जो एक्यूनेटिक्स का वेब पेज है वो हमारे सामने यहाँ पे आ चुका है, जिसमें हमसे ईमेल एंड पासवर्ड मांग रहा है। किसी भी तरीके का लाइसेंस की यहाँ पे नहीं मांगेगा, बिकॉज हम पहले ही इसको क्रैक जो है वो कर चुके हैं, इसको एक्टिवेट कर चुके हैं। अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस हमने रखा था ashish@admin.com एंड पासवर्ड हम यहाँ पे जो मैंने रखा था वो लिख रहा हूँ, जो कि था ashish@123। लॉग इन करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है जब मैं पासवर्ड रख रहा हूँ तो नमलॉग ऑफ हो, तो 123 नहीं ऐड हुआ हो, तो आशीष लिख के भी हमें ट्राई करना पड़ सकता है। जब भी आप पासवर्ड रखें तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि नमलॉग ऑन था या ऑफ था, है ना। सो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने मेरे क्रेडेंशियल्स लिख दिए हैं, लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ और हम देख सकते हैं कि हम लॉगिन यहाँ पे हो चुके हैं और इस तरीके से दिख रहा है हमारा कुछ एक्यूनेटिक्स का टूल, जिसके अंदर फिलहाल मैं एक एडमिन यूजर हूँ, क्योंकि हमने पहला जो होस्ट क्रिएट करा था, पहला जो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाला था, मैंने उसी के जरिए लॉगिन करा है। और अब हम यहाँ पे ऐड अ टारगेट पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले यहाँ एक टारगेट मशीन को ऐड कर देंगे ताकि हम उस पर स्कैनिंग स्टार्ट कर सके। तो उसके लिए हम जाते हैं टेस्ट.php पे, जो कि परफेक्ट वेबसाइट है, बनाई भी एक्यूनेटिक्स के जरिए ही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट.php /1 web, एंटर प्रेस करते हैं, इसका URL हमारे सामने आ जाएगा। तो ये रहा testphp.1web.com और इसका हम URL जो है वो कॉपी करेंगे और इस URL को स्टूडेंट्स हम ले जाके पेस्ट कर देंगे हमारे इसी एक्यूनेटिक्स के पेज पे।
एड्रेस हम पेस्ट कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में हम जो चाहे लिख सकते हैं, फिलहाल मैं यहाँ लिख देता हूँ टेस्ट एंड हम सेव करेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में केवल टेस्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम चीजें ऐड करेंगे। सो बिजनेस की जो क्रिटिकलिटी है उसके लिए हम इसको सेट कर देते हैं कि क्रिटिकल है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल पाए। स्कैन की स्पीड फिलहाल मैं फास्ट रख रहा हूँ ताकि आउटपुट जल्दी आ जाए, अदरवाइज आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि मॉडरेट रखो ताकि थोड़ा स्लो हो और ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स कलेक्ट हो सके। तो ज्यादा डिटेल्स के लिए अगर स्कैन थोड़ा स्लो भी हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। फिलहाल मैं इसे फास्ट कर रहा हूँ ताकि आउटपुट जल्दी आ जाए और हम देख पाए किस तरीके से काम कर रहा है। साइट लॉगिन, अगर हमारे पास साइट के क्रेडेंशियल्स हैं तो इसे डेफिनेटली एक्टिव करना, स्टार्ट करना सही रहेगा, तो हम इसे टिक कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जो भी क्रेडेंशियल्स एक्यूनेटिक्स के मुझे पता है वो ऐड कर दूंगा, क्योंकि हमें पता है सर अगर हम किसी भी वेब पेज को लॉगिन करते हैं तो हमारी पावर्स बढ़ जाती है, हम ज्यादा चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, ज्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स ऐड करना एक अच्छा सौदा हो सकता है, हमें ज्यादा डिटेल्स मिलेगी, ज्यादा कमियां मिल सकती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट एंड इसका पासवर्ड भी टेस्ट है, तो हमने टेस्ट लिख दिया है। उसके अलावा मैं किसी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करूंगा, रीटाइप कर देता हूँ पासवर्ड को TEST। एंड आई थिंक उसके अलावा बाकी कुछ डिटेल्स को मैं नहीं छेड़ूंगा, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार क्या क्या ऑप्शन है। क्रॉलिंग में बोल रहा है क्या यूजर एजेंट चेंज रखना है, अगर आप चाहो तो खुद को सिक्योर रखने के लिए, थोड़ा बहुत सेफ रखने के लिए यूजर एजेंट्स भी चेंज कर सकते हो, बट आई थिंक अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अभी हम परमिशंस के साथ इस वेबसाइट पे टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्ट PHP हमें अलाउ करता है टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए। सो केस सेंसिटिव पार्ट्स को भी हम यहाँ नहीं छेड़ रहे हैं, किसी भी चीज को एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कोई भी चीज छूटे। और उसके अलावा बाकी डिटेल्स को अभी हम यहाँ पे फिल नहीं करेंगे। तो आई थिंक सब कुछ बिल्कुल सही है, हम सेव पे क्लिक कर देते हैं। हमारी जो डिटेल्स है सेव हो चुकी है और अब मैं स्कैन वर्ड पे क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा हमारी स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये बता रहा है किस टाइप का स्कैन आपको परफॉर्म करना है, फुल स्कैन, हाई रिस्क वल्नरेबिलिटीज ढूंढनी है, ठीक है। आई थिंक फुल स्कैन सही रहेगा, एक बार में ज्यादा डिटेल्स हमें मिल जाएगी। रिपोर्ट कैसी जनरेट करनी है, डेवलपर रिपोर्ट सही रहेगी। शेड्यूल क्या किसी टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे हमें इसे शेड्यूल करना है या इंस्टेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। तो फिलहाल सर हम इसे इंस्टेंटली स्टार्ट करना चाहेंगे, तो इंस्टेंट पे क्लिक करूंगा एंड क्रिएट स्कैन पे क्लिक कर देते हैं। तो अब हमारा जो स्कैन था इसको हम सेव नहीं करेंगे। अब जो हमारा स्कैन था वो स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको कंप्लीट कॉन्फ़िगर करके ये इन प्रोग्रेस शो कर रहा है। जैसे ही हमें कोई रिपोर्ट मिलती है, कोई आउटपुट मिलता है, वो हमें यहाँ मिलेगा। उसके अलावा अगर हम अभी देखें हमारे डैशबोर्ड में जाके, तो इसको अभी 0 वल्नरेबिलिटीज मिली है। फिलहाल ये स्कैनिंग प्रोसेस में है। आपको यहाँ भी दिखेगा टारगेट्स के अंदर जाने के बाद कि ये किस किस तरीके की क्या क्या वल्नरेबिलिटीज इसको मिली है, वो ये यहाँ डिफाइन कर देगा। और इसी तरीके से स्कैनिंग कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद हम रिपोर्ट को अच्छे से देख पाएंगे। हालांकि जैसे जैसे इसको चीजें मिलती रहेगी हम डैशबोर्ड पे जाके उन चीजों को एक्सेस कर पाएंगे। तो हम थोड़ा वेट करेंगे इसका आउटपुट प्रोड्यूस होने का, और जैसे इसका आउटपुट प्रोड्यूस होता है यहाँ पे कंप्लीट बता देगा क्या क्या चीजें इसको मिली है। फाइनली लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, जो भी आउटपुट हमें मिल चुका है उसकी एक रिपोर्ट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम किसी को शेयर कर सके और उन वल्नरेबिलिटीज को रिजॉल्व कर सके। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, फिलहाल इसको 3 हाई लेवल की वल्नरेबिलिटीज मिली है, तो वो शो कर रहा है यहाँ पे। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं या फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो एमएससी डिटेल्स भी दिखा देगा। तो एसक्यूएल इंजेक्शन की 3 कमियां मिल गई है स्टार्टिंग में ही। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इसी पार्ट को टेस्ट लेके देखें, अलग अलग प्लेटफॉर्म जिनके हमारे पास परमिशन हो। विदाउट परमिशन स्टूडेंट्स किसी भी डोमेन का नाम आप यहाँ नहीं ऐड करेंगे। अगर आपके पास परमिशन है, रिटर्न में है, तो आप यहाँ पे उसको टेस्ट ले सकते हैं। अगर आपका पर्सनल डोमेन है तो आप उसे टेस्ट ले सकते हैं। इसको यूज लेके बताएं कितना अच्छा आउटपुट ये प्रोड्यूस करके दे रहा है और आप लोगों को इसका काम कितना अच्छा लगा। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। सो स्टूडेंट्स उसके अलावा अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है, मेरे साथ जूम क्लासेस में इन चीजों को सीखना चाहता है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक मिलेगा जिसके जरिए आप अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।